चलिए शॉर्ट में मंगलाचरण करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। गाथा क्रमांक 14 और 14वीं गाथा के बाद के 2 कलश 11 और 12 की कल हमने चर्चा की थी। अब गाथा 15 से पहले आचार्य एक और कलश लिखते हैं और इस कलश में कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है, क्योंकि अगली जो गाथा आएगी उस गाथा में भी कहेंगे कि द्रव्य शुद्ध ज्ञान को जानना या भाव शुद्ध ज्ञान को जानना, ये आत्मा को जानने में ही सब गर्भित है, क्योंकि द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध ज्ञान के बीच में ही आत्मा है, अथवा आत्मा ही मूल केंद्र है जिसके चारों ओर या जिसके सर्व ओर हमारा सारा का सारा आगम और जिनेंद्र भगवान का सारा उपदेश और जैन दर्शन गर्भित है। यदि वो केंद्र बिंदु को हटा दिया जाए तो फिर कहीं कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसा कहते हैं कि एक होता है केंद्र और एक होती है परिधि। वृत्त होता है ना, वृत्त, वो गोल वृत्त जो होता है, उसके वृत्त का सबसे केंद्र पॉइंट क्या होता है, जैसे वो एक क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं ना, उससे जब हम बीच में ऐसा गोला बनाते हैं तो जो जहां पर बीच में वो पतली नुक गड़ाते हैं तो वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उस वृत्त का, वो केंद्र बिंदु कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप परिधि पर घूम रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि तब आप केंद्र तक पहुंच जाओ, लेकिन आप केंद्र से चीजों की शुरुआत करो तो इसकी संभावना ज्यादा बनी रहेगी कि आप परिधि पर पहुंच जाओ। जैसे कि वो प्रकार यदि अपना केंद्र को छोड़ दे तो परिधि भी बिगड़ जाती है ना। यदि वो जितना केंद्र पर ठोस तरीके से गड़ा रहेगा उतना ही अच्छा वो चारों ओर परिधि को खींच पाएगा। ऐसे ही आगम या जिनेंद्र भगवान के उपदेश का केंद्र क्या है, आत्मा ही है। तो यदि आप उस केंद्र को पकड़े रहते हो तो आप स्वयमेव सारे के सारे जिन शासन का चक्कर लगाओगे, लेकिन आपने आत्मा के केंद्र को छोड़ दिया और जिन शासन का चक्कर लगाने चले गए। आप गुण स्थानों को जान रहे हो, मार्गण स्थान को जान रहे हो, जीव समासों को जानो, प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ो, चरणानुयोग के बहुत सारे चारित्र का पालन करने लगो जो चरणानुयोग में कहा गया है, लेकिन आपके पास केंद्र नहीं है। तो बोलो हमने कितना जिन शासन को जाना। केंद्र को पकड़कर परिधि तक पहुंचना ये बहुत अच्छा, सरल और सही रास्ता है, लेकिन केंद्र छूट जाए और परिधि के चक्कर हम लगाएंगे तो वो परिधि बिगड़ते चली जाएगी। आप करके देख लीजिए, कभी प्रकार पे केंद्र पे मत रखो और गोला बनाने की कोशिश करो तो कभी वो ऐसा चला जाएगा, कभी ऐसा लंबा हो जाएगा, प्रॉपर गोल गोला कभी नहीं बनेगा। ऐसे ही एक शब्द आएगा 15वीं गाथा में, अपदेश संत मध्यम, है ना, उसका एक दूसरा नाम है अपदेश सुत्त मध्यम, ऐसा भी आता है। 2 पाठ मिलते हैं, नीचे पाठांतर लिखे हुए हैं, देखो नीचे पाठांतर, अपदेश सुत्त मध्यम, बड़े से स्टार में 43 नंबर के पेज पर, अपदेश सुत्त मध्यम। तो अपदेश का मतलब तो जयसेनाचार्य ने किया है द्रव्य श्रुत, वचन रूप श्रुत, और सुत्त का मतलब किया है भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, ऐसा जयसेनाचार्य का अर्थ है, वो अपन टीका में से देख भी लेंगे। तो अगली गाथा यही बताने वाली है कि ये सारा जो ज्ञान है, चाहे वो द्रव्य श्रुत रूप ज्ञान हो या भाव श्रुत ज्ञान हो,
वो ज्ञान की अनुभूति करना है, यानी ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो ज्ञान की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो कहते हैं आत्मा की अनुभूति में ही ज्ञान की अनुभूति शामिल है। तो अगली गाथा की उत्थानिका में, अब देखो इस गाथा के पहले उत्थानिका नहीं लिखी है कोई, संस्कृत में आपको 15वीं गाथा के पहले कोई उत्थानिका दिख रही है? जैसे कि 14वें नंबर की गाथा में के पहले भी कोई उत्थानिका नहीं थी, बस एक कलश था, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। और इसी तरह इस 15वीं गाथा के पूर्व भी कोई गद्य में उत्थानिका नहीं है, बल्कि पद्य में ही उत्थानिका है। और उस पद्य की उत्थानिका में ये 13वें नंबर का कलश आ रहा है। उत्थानिका मतलब जहां से वो गाथा उत्पन्न होती है, जिस प्रश्न के उत्तर को खोजने के लिए हम उस गाथा को कह रहे हैं, तो जो उस गाथा में बात कही जाने वाली है उसको एक लाइन में शॉर्ट में बता देना, वही उसकी उत्थानिका कहलाता है। अमृत चंद्राचार्य ने यूं तो अपनी सारी चर्चाएं मूल टीकाओं में या गद्य में की हैं, है ना, लेकिन जो कुछ भी बात उन्होंने टीका में की है, आप थोड़े से आगे बैठ जाइए तो आपको देखने में आसानी रहेगी उस टेबल की, है ना, नहीं तो आपको फिर बार बार उठाने में दिक्कत होगी। तो आप जैसे ही क्या करेंगे कि जब आप पद्य के पास जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? प्रेरणा मिलेगी। पद्य में और कुछ बात नहीं कहेंगे, जैसे कि आपको गद्य में युक्तियों से कह दिया जाएगा कि आत्मा ऐसा है, मेरा स्वरूप ऐसा है, शुद्ध न से मेरा स्वरूप ऐसा है, अशुद्ध न से स्वरूप कैसा, इत्यादि ये सारी चर्चाएं आएंगी। लेकिन कलश जो आएगा, जो पद्य आएगा, उसमें कोई बात नहीं होगी। उसमें क्या कहेंगे? उसे ग्रहण करो, ये प्रेरणा आएगी बस, है ना। बहुत पहले जब यूनान में जब अरस्तु वगैरह ने ये दर्शन की खोज की थी ना, दर्शन शास्त्र की, अरस्तु से पहले सुकरात ने, प्लेटो ने, तो पहले पश्चिम के दर्शन में बस एक चीज मानी जाती थी और वो होता था अचेतन। अचेतन की ही सत्ता को स्वीकार किया गया था और उस अचेतन की सत्ता में ही बहुत सारी दूसरी चीजें स्वीकार कर ली गई थी। किसी ने पानी को स्वीकार किया था, पानी नाम के तत्व को स्वीकार किया, किसी ने आकाश नाम के तत्व को स्वीकार किया। बहुत समय तक यही चलता रहा। फिर वहां पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसे कहा गया माइंड सोल ड्यूअलिज्म। माइंड सोल, बुद्धि और आत्मा का द्वैत। हम सब जो निर्मित हुए हैं वो कैसे बने हैं? बुद्धि और आत्मा। सोल मतलब आत्मा और बुद्धि। बुद्धि का संबंध तो देह से माना, लेकिन कहते हैं कि देह के संचालन में कोई दूसरा प्रेरक तत्व है और उसे कहते हैं आत्मा, है ना। अभी उन्होंने जिस तरह से आत्मा का प्ररूपणा अपने यहाँ ऐसी प्ररूपणा नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई एक संचालक तत्व है। और इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद वो क्या कहला है? माइंड सोल ड्यूअलिज्म। तो हर चीज क्या है ना, दो तरह से विचार की जाने लगी, माइंड के स्तर पर भी और सोल के स्तर पर भी। तो कम्युनिकेशन मतलब संचार। हम जो कुछ भी बात करते हैं, संप्रेषण करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वार्ताएं करते हैं, इन चर्चाओं के केंद्र को भी या चर्चाओं के उद्देश्य को भी दो तरह से बताया जाने लगा कि चर्चाओं की आवश्यकता माइंड के लिए क्या है और चर्चाओं की आवश्यकता सोल के लिए क्या है ना। या कम्युनिकेशन का उद्देश्य माइंड के लिए क्या है और कम्युनिकेशन का उद्देश्य सोल के लिए क्या है। ऐसी चर्चाएं खड़ी हुई। तब एक कॉन्सेप्ट खड़ा हुआ कि इनफॉर्मेशन देना, सूचना देना, तर्क युक्ति के माध्यम से कोई बात समझाना, ये तो माइंड की जरूरत है, और मोटिवेशन देना ये काय की जरूरत है? ये सोल की जरूरत है। समझ में आया ना। तो फिर ये जब फिर कला का संसार, आर्ट का संसार पूरा डेवलप हुआ, तो वहां पर देखो ये दोनों चीजें साथ साथ आगे बढ़ने लगी। गीत, लोकगीत और लोक नाट्य, है ना। या फिर जब किताबें लिखी जाने लगी तो दो तरह से पुस्तकें लिखी गई, गद्य में और पद्य में। सारा संचार इस तरह से बताया जाने लगा। और ये हम और आपके जीवन में भी ऐसा होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में बुद्धि पक्ष हावी होता है उसे लॉजिक वाली चीजें, तर्क, गद्य ये ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा भावनात्मक और भावुक व्यक्ति होता है उसे गीत, नृत्य, संगीत, है ना, कविताएं, ये सब चीजें पसंद आती हैं।
क्योंकि कविताओं का संबंध काय से? हृदय से है, मोटिवेशन से है, प्रेरणा से है। और यही चीज आचार्य अमृतचंद्र ने इस पूरी टीका में प्रयोग की है। माइंड सोल ड्यूअलिज्म, जहां पर बुद्धि की खुराक कैसे मिलेगी? तो गद्य में मिलेगी। और सोल की खुराक मतलब भावनात्मक पक्ष जो है ना हमारा, उसकी खुराक हमें कहां से मिलेगी? कलशों से मिलेगी। तो कलशों ने एक काम किया है, प्रेरणा देने का, बस एक ही काम। आप देखोगे और कुछ काम नहीं है। जैसे हमने पहले भी कलश पढ़ा था ना, ये कल हमने 11वें नंबर का कलश पढ़ा था, ना ही विदति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी। तो इससे पहले वाली गाथा की टीका में क्या काम किया था? मैं अवध स्पृष्ट क्यों हूं, मैं अनन्य क्यों हूं, मैं नियत क्यों हूं, मैं असंयुक्त क्यों हूं, मैं अविशेष क्यों हूं। ये सारी चीजों को समझाया, युक्तियों से समझाया, उदाहरण से समझाया, ताकि हम ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से मेरा स्वरूप ऐसा ही है। मैं अवध स्पृष्ट ही हूं, मैं अनन्य ही हूं। फिर उन्होंने बहुत उदाहरणों से बताया कि कमलनी के स्वभाव के नजदीक जाकर देखोगे तो जो कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ है उसने भी आज तक कभी पानी को छुआ नहीं है। हमें दिख रहा है पानी में डूबा हुआ, लेकिन उसने पानी को नहीं छुआ। बात सुन ली ना, समझ ली ना, बुद्धि में बैठा ली, तर्क से, युक्ति से, नय से, प्रमाण से समझ ली। उदाहरण नाम का भी एक प्रमाण होता है। कई लोगों ने माना है प्रमाण के जो भेद प्रभेद माने हैं ना, परोक्ष प्रमाण, तो उन परोक्ष प्रमाण में उदाहरणों की भी चर्चा आती है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ये कहते हैं उदाहरण भी एक प्रमाण है। तो उदाहरण से समझाया हमको, तर्क से समझाया, युक्ति से समझाया। उन्होंने कहा कि जब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो ये बद्ध स्पृष्टता भूतार्थ है, लेकिन जब स्वभाव के नजदीक जाकर देखोगे तो बद्ध स्पृष्टता कैसी है? अभूतार्थ है। फिर जो कलश लिखा तो उस कलश में क्या कहा? कुछ नहीं, उस अवध स्पष्ट आत्मा को जानो, बस यही तो कहा था ना। ये वाली लाइन आई थी, अनुभवतु तमेव द्योतमानम समन्तात, कि उसे जो कॉमन फैक्टर है, जो इन अवध बद्ध स्पष्ट आदि भावों के बीच में जो सामान्य कारक है ना, उसे बस ग्रहण करो, अनुभव करो, अनुभव करो, मोह को छोड़कर अनुभव करो, और कुछ नहीं था कलश में। मुझे कल इसका अनुवाद भी पढ़ना था, वो बहुत अच्छा अनुवाद है। आप लोगों ने वो अनुवाद कई बार सुना होगा, और वो इसी कलश का अनुवाद है बनारसी दास जी का। लेकिन मैं वो बनारसी दास जी का अनुवाद पढ़ना कल रह गया था 183 पेज पर। अभी बस मैं पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, सरल भाषा में है। सदगुरु कहें भव्य जीवनी सो, तो रहु तुरित मोह की जेल। समिकित रूप गहो अपनो गुण, करहु शुद्ध अनुभव को खेल। उदगल पिंड भाव रागादिक, इन सो नाहि तुम्हारो मेल। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल। कल हमने उदाहरण भी दिया था, जैसे कि पानी और तेल भिन्न भिन्न है, ऐसे ये बद्ध स्पृष्टादि भाव, चाहे वो राग हो या पुद्गल आदि कर्म हो, ये सब मेरे से ऐसे ही भिन्न है। तो इस कलश ने क्या काम किया? सिर्फ प्रेरणा देने का काम किया। ऐसे ही अब ये 13वें नंबर का कलश भी आपको यही प्रेरणा देने वाला है कि आत्मा की अनुभूति कर ली ना, तो ज्ञान की अनुभूति हो गई। जो आत्मा का पिपासु है वो ज्ञान का पिपासु है। दुनिया में जो पाश्चात्य देश है ना, वहां पर ज्ञान की बहुत कद्र है, वैल्यू ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा। हमारे इंडिया में वो चीज देखने को नहीं मिलती, लेकिन आप भारतीय संस्कृति के भीतर जाओगे, वो पूर्व कल्चर में, कि अपने स्वरूप की खोज करने का प्रश्न प्रायः हर भारतीय दर्शन में मिलेगा। और हर दर्शन ये कहेगा कि आप कितना ज्यादा जान रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने स्वरूप को कैसे जान रहे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज में कितना ज्यादा, जो जैसे कि आप इंग्लैंड वगैरह जाओगे ना, जिन देशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध किताबें लिखी हैं, इंग्लैंड के कल्चर के खिलाफ, इंग्लैंड की संस्कृति के खिलाफ, वहां की लाइब्रेरियों में उन किताबों को भी बहुत सहेज कर रखा जाता है। और हमारे यहाँ जैसे एक भी किताब भारत के विरुद्ध लिख दी जाए तो जलाई जाएगी, उसकी होली खेली जाएगी, उसके खिलाफ जुलूस निकाला जाएगा और कितना विरोध किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं हर परसेप्शन को सहेज के रखो,
ये भी आपका परसेप्शन है। ये परसेप्शन मतलब दृष्टिकोण है। हर दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं। अपने विरोध में खड़े होने वाले दृष्टिकोण का भी सम्मान है। वो सारे दर्शनों को पढ़ते हैं। जो दर्शन क्रिश्चियन दर्शन की आलोचना करते हैं वो लोग उस दर्शन को भी पढ़ते हैं, जबकि वो खुद क्रिश्चियन है। वो अहिंसा को पढ़ेंगे जैन दर्शन की, और बाद में जाकर नॉनवेज खाएंगे, लेकिन वो अहिंसा को पढ़ेंगे, है ना। वो शाकाहार को पढ़ेंगे, लेकिन वो उन्हें जो करना है वो करेंगे। तो इसे वो मानते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी ज्ञान की वैल्यू है, बड़ी ज्ञान की वैल्यू, हम लोग ज्ञान की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। ये उनको क्या कहते हैं, मुगालता है। मुगालता शब्द जानते हैं, गलत फहमी। ऐसी गलत फहमी पड़ी हुई है, हाँ, है ना। ये वहम है उनका बहुत बड़ा। उन्हें लगता है हम सब किताबों को पढ़ते हैं, सब किताबों को जानते हैं, तो हमें नॉलेज की बहुत कद्र है। अरे नॉलेज की कद्र क्या है? नॉलेज ग्रास्प कर लेना के लिए नॉलेज की कद्र नहीं है। नॉलेज जीवन में उतर जाना, वो उस ज्ञान की कद्र है। आचार्य कहते हैं कि ऐसे ही ज्यादा जानने की तरफ भागोगे ना, ये कोई ज्ञान की कद्र नहीं है। उस ज्ञान के केंद्र में क्या है? क्योंकि हम 9वीं 10वीं गाथा में पढ़कर आए थे। 9वीं 10वीं गाथा में एक लाइन थी, मेरी 4 बजे नींद खुल गई थी तो वो लाइन याद नहीं आ रही थी, तो मैं बड़ा परेशान था आज। देखो वो लाइन क्या थी, 9वें नंबर 10वीं गाथा में थी। हाँ ये वाला, हाँ वो आ गई है। देखो, लाणम अप्पा सब्बम। क्या लाइन है? ज्ञान क्या है? लाणम अप्पा सब्बम। ज्ञान जितना आत्मा है ना, वो सब क्या है? ज्ञानी आत्मा ही। लेगा ना, सब ज्ञान सो ही आत्मा है। आत्मा से अलग कुछ ज्ञान है क्या? ये अपन 10वीं गाथा में पढ़ के आए ना, लाणम अप्पा सब्बम जम्मा सुध केवली तम्मा। जितना कुछ ज्ञान है वो सब आत्मा है। इसलिए श्रुत केवली आत्मा के बाहर कुछ हो सकते हैं, ज्ञान आत्मा के बाहर कुछ हो सकता है, आत्मा ज्ञान के बाहर कुछ हो सकता है। इसलिए जब आप आत्मा की अनुभूति करते हो तो वास्तव में आपने ज्ञान की अनुभूति की। इसलिए ज्ञान की कद्र करने वाला कौन है? कौन है जो वैल्यू कर रहा है ज्ञान की? नॉलेज की वैल्यू किसके पास है? जो आत्मा की वैल्यू कर रहा है। और जैसे आत्मा की कद्र नहीं है, बहुत लोगों को बहुत गलत फहमी है। हम इतने उपन्यास पढ़ते हैं, हम इतना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मेरे पास इतना जनरल नॉलेज है। हमारे आचार्य बहुत पहले कह गए थे, ये जो जितना तुम वचन रूप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो ना, ये तो सब जड़ है। जीव जो है ना, वो तो भाव शुद्ध ज्ञान रूप है। और आज ये चैट जीपीटी वगैरह ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये प्रूव कर दिया, जो 2000 साल पहले आचार्य कह रहे थे। हमारे आचार्य कह रहे थे ये सब जड़ है, ये जड़ है, ये जड़ पुद्गल अनजान स्वयं, ये ज्ञान तुम्हें कैसे देगा? ये जड़ है, क्योंकि ये तो क्या है? द्रव्य श्रुत है, अपदेश, ये अपदेश है। और सूत्र कहते हैं, सूत्र का एक अर्थ होता है श्रुत। श्रुत जो श्रुत का मूल है, श्रुत का मूल है भाव श्रुत ज्ञान। समझ में आया ना? तो द्रव्य श्रुत उपदेश और भाव श्रुत सुत्त, इसे बोलते हैं अपदेश सुत्त। और मध्यम यानी बीच में। आपसे एक चीज, जब हम लोग पहले पढ़ते थे, यूपीएससी की तैयारी में जब करता था, तो उस समय हमारे जो टीचर थे वो बोलते थे रीड बिटवीन द लाइंस। क्या कहते थे? रीड बिटवीन द लाइंस। अब जैसे कि ये लिखा ना, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम अविशेषम, तो कहते हैं ये लाइनों को मत पढ़ो, लाइनों के बीच में पढ़ो। अखबार जब पढ़ते हो तो खबरों को मत पढ़ो, खबरों के बीच में जो एक एंगल दिख रहा है, उसका जो दृष्टिकोण दिख रहा है, आप उसे समझो। बहुत सारी जो बयानबाजी होती है वो इसी तरह की होती है। जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, तो दिग्विजय सिंह का उस समय बयान आया कि यदि अन्ना हजारे रामलीला मैदान से नहीं हटे तो उनके साथ भी बाबा रामदेव वाली घटना दोहराई जा सकती है। क्या कहा था उन्होंने? उससे पहले बाबा रामदेव आंदोलन कर चुके थे। और ये तो सब मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि तभी मैं वो तैयारी करता था और तभी ये सब चीजें पढ़ता था, तो इसलिए वो एग्जाम्पल मेरे को जल्दी रिलेट कर जाते हैं। तो उन्होंने क्या बयान दिया कि दिग्विजय सिंह वाली, वो दिग्विजय सिंह ने बयान, दिग्विजय सिंह उस समय मंत्री थे, दूरसंचार मंत्री थे शायद, तो उन्होंने कहा ये वाली घटना फिर से दोहराई जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब बात आती थी कि रामदेव बाबा के साथ जब पुलिस ने उनको भगाया था, तब सरकार कहती थी हमने कुछ नहीं किया,
हमने कुछ नहीं किया, तब तो बोली हमने कुछ किया ही नहीं है। वो तो भैया पुलिस को कोई दिक्कत हो रही थी तो पुलिस खुद आई, खुद पुलिस ने एक्शन लिया, सरकार ने उसने कुछ नहीं किया। अब लेकिन जब वो बोलते हैं कि अन्ना हजारे के साथ दोहराई जा सकती है, तो पहलाई भी किसके साथ गई थी? इससे पहले भी किसने की थी घटना? अब ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन आपको वो पकड़ में आना चाहिए। इसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। ऐसे ही अपदेश श्रुत मध्यम, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के बीच में क्या है? क्या है? वो कहते हैं आत्मा। कौन सा आत्मा? ये वाला आत्मा है। अपदेश श्रुत मध्यम ये है कि यदि वो बीच में से आत्मा हट जाएगा, निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, वो केंद्र खत्म हो जाएगा, तो ना अपदेश रह जाएगा और ना सुत्त रह जाएगा। ना द्रव्य शुद्ध की वैल्यू रहेगी, ना भाव शुद्ध की वैल्यू रहेगी। और हमें तो कीमत किसकी आती है? इस वाला जो कलश हम पढ़ेंगे ना, 13वां कलश, इसमें पंडित राजमल जी की टीका में ये प्रश्न खड़ा किया, तो क्या द्वादशांग के जानने वालों की कोई वैल्यू नहीं है? तो उनसे कहा कि तुम ये द्वादशांग के जानने वालों से पूछो कि उन्हें द्वादशांग की कितनी वैल्यू है। श्रुत केवली की वैल्यू हम किस लिए कर रहे हैं? द्वादशांग के जानने से। लेकिन श्रुत केवलियों से पूछो कि तुम्हें उस पूरे श्रुत ज्ञान की कितनी वैल्यू है, तो वो तो ये कहेंगे कि उन्हें आत्मा की वैल्यू है और हमें श्रुत ज्ञान की वैल्यू है, और उन्हें काय की वैल्यू है? आत्मा की। तो यहां पर यही कह रहे हैं, जिसे आत्मा की अनुभूति है उसे ही ज्ञान की अनुभूति है। ये वाला कलश कहेगा। देखो अभी कलश पढ़ते हैं अपन, तो फिर और बात समझ में आएगी। कौन से छंद में लिखा है ये? बसंत तिलका। मैं थोड़े छंदों से भी आपको परिचित करा दूं। बसंत तिलका छंद प्रायः भक्ति में निकलने वाला छंद है। भक्ति की प्रवणता जिस छंद में दिखती है ना, वो बसंत तिलका छंद होता है। जैसे भक्तांबर स्तोत्र, भक्तांबर बसंत तिलका में लिखा गया। तो ऐसे ही भाव विभोर होकर, जब उससे ऊपर क्या किया था, शार्दूल विक्रीडित छंद क्या काम कर गया था? देवाः देवाः स्वयं शाश्वता। जब साक्षात देव प्रकट हुए हैं ना अंदर, तो उस देव के प्रति अब आगे काम क्या होना चाहिए? भक्ति। उसके बाद क्या होगा? उसके प्रति झुकाव। हमें पता चल गया ना देव कौन है, तो पता चल गया ये देव है। देवा स्वयं शाश्वता। अब ऐसा जब शाश्वत देव सामने प्रकट है, तब मत दहाड़ो, तब तो झुक जाओ। तो वो झुकने वाला छंद, विनय विनम्रता दर्शाने वाला छंद, वो होता है बसंत तिलका। ये मनोविज्ञान है पूरा क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल ऑर्डर है ये समय सार के कलशों का, कलशों के चयन का, छंद का, सब बिल्कुल उसी पैटर्न में लिखा गया है। अब जिस व्यक्ति को संगीत का ज्ञान होता हो तो वो उसे बहुत मजा आता है इन चीजों में। एक ग्रंथ है संगीत समय सार, है ना। संगीत मतलब जबरदस्त चीज है संगीत, है ना। हम ऐसे ही उसको निकाल नहीं सकते। एक छोटा सा बच्चा संगीत को समझता है, 6 महीने का 8 महीने का बालक हो ना, शब्दों को बाद में समझता है, संगीत पहले समझता है। उसे सूसू आ रही हो तो आप आवाज निकाल दो, सीख दो, है ना, तो संगीत समझ के वो सूसू कर देता है। इतना उसके अंदर नॉलेज होता है। और जो विद्यानुवाद नाम का पूर्व होता है ना, वो संगीत और नृत्य की कुशलता को दर्शाता है। तो ऐसे ही वो मेरे पास रखा है ग्रंथ, मैं एक लेके आया था कि मैं एक बार देखूंगा वो संगीत समय सार घर पे, एक बार देखना है उसमें आके समय सार का संगीत क्या है। तो ऐसे ये छंदों में भी संगीत है, जबरदस्त है। देखो हर एक मौसम में अलग संगीत की लय गाई जाती है। सुबह का संगीत अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, रात का अलग होता है। ये पूरे भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये सारी चीजें समाई हुई हैं। हमारे आचार्यों को भी ये ज्ञान था कि ये बात कहना है तो कौन सी लय में आना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने ऊपर शार्दूल विक्रीडित में जो कहना था कह दिया, अब आगे बसंत तिलका में कहते हैं आत्मानुभूति रीति शोध नया। भक्तांबर वाली लय पढ़ना है। आत्मानुभूति रीति शोध नयात्मिकाया, ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बोध्वा, आत्मानमात्मनि निवेश सुनिष्प्रकम्प,
नेकोऽस्ति नित्यमवबोध घनः समन्तात्। पद्यानुवाद इसका पढ़ता हूं, पेज नंबर 186 है अनुशीलन में। शुद्ध नयात्म आत्म की अनुभूति कही जो, वह ही है ज्ञानानुभूति तुम यही जान कर। आत्म में आत्म को निश्चल स्थापित करके, सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म निरखो। देखो प्रेरणा की बात आ गई। फिर पिछली वाली गाथा क्या कह रही थी? पिछली वाली गाथा में है ना, क्रोनोलॉजी देखो। पिछली वाली गाथा में कहा था कि शुद्ध नय को कौन जानता है? शुद्ध नय विजानी ही, ये वाला शब्द आया था ना 15 नंबर की गाथा में। शुद्ध नयम वियाणी ही, शुद्ध नय को जानना क्या है? फिर टीका में हमने पढ़ा कि शुद्ध नय को जानना क्या है? आत्मानुभूति ही शुद्ध नय को जानना है। और आत्मानुभूति क्या है? आत्मा से अलग कुछ आत्मानुभूति नहीं है। तो शुद्ध नय कहो, आत्मानुभूति कहो या आत्मा कहो, बात एक ही है। अब इस कलश में क्या कहते हैं कि शुद्ध नयात्मिका, जो शुद्ध नयात्मिक यानी शुद्ध नय का विषय जो आत्मानुभूति है ना, वो ही क्या है? ज्ञानानुभूति रीति, वही ज्ञानानुभूति है। आत्मानुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। किलेति बुद्ध्वा इति किल बुद्ध्वा, हे जगत के जीवों ऐसा जानकर आत्मानम आत्मनि निवेश, आत्मा का आत्मा में इन्वेस्टमेंट करो। अभी क्या हो रहा है? आत्मा का इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है? आत्मा मतलब अपनेपन का, अपनापन अभी कहां इन्वेस्ट हो रहा है? अपने बच्चों में, अपने घर में, अपनी गृहस्थी में, अपने दुकान में, अपना पैसे में, अपना इन्वेस्टमेंट का है। दो शब्द है ना, आत्मा का आत्मा में इन्वेस्टमेंट करो, मतलब आत्मा का आत्मा में अपनापन करो, है ना। आत्मन शब्द जो है अपनेपन को भी दर्शाता है। अभी हमारा इन्वेस्टमेंट यानी अभी हमारा अपनापन आत्मा में नहीं है। तो आत्मा में अपनापन नहीं होने से ये परिणति निरंतर बाहर घूमकर बहुत जगत के जंजालों में उलझकर ठोकरें खा रही है। अभी जब आत्मा का आत्मा में इन्वेस्टमेंट होगा, और कैसा होगा? निष्प्रकंप, बिना कंपायमान हुए, निष्प्रकंप बिना डवाडोल हुए, निश्चलता के साथ, अडोलता के साथ, स्थिरता के साथ जब ऐसा होगा तो हमें क्या दिखेगा? निष्प्रकंपम एकः अस्ति नित्यम अवबोध घना समन्तात। तब हमें ये दिखाई देगा, जब हमने आत्मा का आत्मा में अपनापन किया ना, तो हमें बस एक ही तत्व दिखाई देगा। तब हमें कौन सा तत्व? जो कैसा है? जो नित्य है। और कैसा है? अवबोध घन। अवबोध यानी ज्ञान, और घन यानी ज्ञान का घन पिंड, और समन्तात सब में पसरा हुआ। कौन है? सारे ज्ञानों में पसरा हुआ, सारे ज्ञेयों में पसरा हुआ कौन है? हमें ये माइक नहीं दिख रहा, हमें ज्ञान ही दिख रहा है। और ये वाली बात अब टीका में आएगी, जो मैं शब्द बहुत बार प्रयोग में कर चुका हूं पूर्व में। ज्ञेयों का तिरोभाव यानी विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव, वो वाली मूल बात अब इस 15वीं गाथा की टीका में आने वाली है। 15वीं गाथा की टीका में ऊपर वाली लाइन का कोई अर्थ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसका अर्थ 14वीं गाथा में ऑलरेडी कर चुके हैं। जो 5 विशेषणों की चर्चा करना थी, आत्मा को देखो जो पश्यति अप्पाणम अबुद्ध पुट्ठम, है ना, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम अविशेषम। अभी ये यहां पर 3 विशेषणों की बात आएगी, और उपलक्षण से हमको बाकी के 2 विशेषण ले लेना है। उपलक्षण किसे बोलते हैं? नजदीक में जो लक्षण हो। तो अभी 14वीं गाथा के नजदीक में 2 और लक्षण कहे थे ना, तो उन्हीं 5 लक्षणों वाला। और टीका में अमृतचंद्राचार्य लिखेंगे कि जो कोई भी आत्मा को देखता है, कैसे देखता है? अबद्ध पुट्ठ यानी अबद्ध स्पृष्ट, है ना, किसी से बंधा नहीं और किसी को छूता नहीं, उसे बोलते हैं अबद्ध स्पृष्ट। और दूसरा अनन्य, है ना। यहां पर क्रम अलग है 15वीं गाथा में, लेकिन हमें वो 14वीं गाथा का क्रम याद रखना है।
अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। जो ऐसे आत्मा को देखता है वो संपूर्ण जिन शासन को देखता है, पश्यति जिन शासनम सव्वम। और वो जिन शासन क्या है? अपदेश सुत्त मध्यम। अपदेश द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के मध्य में जो कुछ भी है वो बस एक आत्मा ही तो है। तो आपने क्या किया? आपने आत्मा की अनुभूति की, और आत्मा की अनुभूति वही ज्ञान की अनुभूति है। फिर इस 15वीं गाथा के बाद एक कलश आएगा, उस कलश में यही बात आएगी, है ना। मतलब क्या कहें, या फिर नहीं, इसी कलश का देखो अनुवाद किया है, इसका मैंने बनारसी दास जी का अनुवाद नहीं पढ़ा ना। सब लोगों के कहाँ चले गए वो इतने सारे, सब घर पे रखा गए ना। चलो देखो, इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूं। कलश 13 187 नंबर के पेज पर बनारसी दास जी का अनुवाद है। इसमें एक शब्द आएगा कि नाम के भेद हैं बस। ज्ञान की अनुभूति कह लो चाहे आत्मा की अनुभूति कह लो, ज्ञान नाम का भेद है, बाकी कोई अंतर नहीं है ना। लोक में एक चुटकुला चलता है, गंगाधरी शक्तिमान है ना, क्यों? वो तो एक ही है बस दोनों, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे ही आत्मानुभूति वही ज्ञानानुभूति है, और ज्ञानानुभूति वही आत्मानुभूति है, उनमें कोई अंतर नहीं है, बस नाम के भेद हैं। अब ये बात यहां पर लिखेंगे। पहले आता था ना बचपन में, शक्तिमान आता था, तो उसका एक दूसरा रोल होता था। ये जितने सुपर हीरो वाले कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें एक उसका जनरल रूप भी होता है। एक तो वो सुपर हीरो बन के सामने आता है, और एक वो सामान्य व्यक्ति बन के आता है। चाहे कहीं भी देख लो, चाहे आप स्पाइडरमैन को देखो, चाहे सुपरमैन को देखो, सब एक कॉमन मैन भी रहते हैं। समझ में आया? ऐसे ही आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति, हम क्या करते हैं, ज्ञान के अलग अलग जाकर अनुभव करने जाते हैं। पुस्तक का ज्ञान, या फिर शास्त्रों में बोलते हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। कहते हैं ये कोई नहीं है। इन सब ज्ञानों में कौन कॉमन है? आत्मा। इसलिए मति ज्ञान की कोई अनुभूति नहीं है। यदि मति ज्ञान की अनुभूति में मति हाईलाइट हो रहा है, विशेष हाईलाइट हो रहा है, तो ज्ञान चला जाएगा, ज्ञान का तिरोभाव हो जाएगा। और हमें करना क्या है? वो ज्ञान का आविर्भाव करना है, सामान्य का आविर्भाव करना है। जब आपने ज्ञान की अनुभूति की तो वही क्या कहलाती है? वही कहलाएगी आत्मा की अनुभूति। अब आप देखो, अब मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं, क्रोनोलॉजी समझो। 17वीं 18वीं नंबर की गाथा आने वाली है, और उस 18वीं गाथा में वो लाइन आएगी। जनरली सब जगह पर लोग सीधे, हम जब एक आध प्रवचन सुनते हैं ना कहीं, या मुझे भी करना हो तो मैं भी ऐसे ही करता हूं कि मैं बीच से ही कोई ना कोई गाथा उठा लेता हूं, लेकिन उसका अर्थ तब तक उभर के सामने नहीं आएगा जब तक आप क्रम से वहां नहीं पहुंचोगे। 18वीं गाथा की टीका में आएगा, आबाल गोपाल सबको सदाकाल एक आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, और किसी को कुछ अनुभव में ही नहीं आ रहा है। वो कहां से अनुभव में आएगा? कि दुनिया का जो भी इंसान जो कुछ भी जान रहा है ना, वो आत्मा ही को जान रहा है। और क्या आप देख ही नहीं सकते। जैसे सीधी बात है, आप इस कमरे में एक भी वस्तु नहीं देख रहे हो, आप मात्र प्रकाश को देख रहे हो। आपकी आंखों में सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई वस्तु इस माइक को देख सके। आप क्या देख सकते? आंखें सिर्फ एक चीज को ग्रहण करती हैं, लाइट, इसके अलावा नथिंग, कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। फिर होता क्या है? प्रकाश यहां पर पड़ता है, इसका आकार लेके आपकी आंखों तक आता है, तो हमें क्या दिखता है? होता है ना, ये आंखों का मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है, आंखों की प्रोग्रामिंग है ये। ऐसे ही आत्मा की प्रोग्रामिंग है। आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करता। और आगे जाके बढ़ते बढ़ते इसी बात को क्या कहेंगे? आत्मा क्या करने वाला है? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। अब हम ज्ञान को छोड़कर कुछ और करने जाएंगे, ये मोह है, ये भ्रम है, ये कर्ता बुद्धि है, ये कर्तृत्व का अहंकार है, और यही हमारे अज्ञान का मूल है। बस ये पूरा का पूरा ऐसी प्रोग्रामिंग चलने वाली है। अब अपन पढ़ते रहते हैं वो चीजें, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अविराम। अभी कैसे सुलभ है, कैसे चिन्मय? इस क्रम से देखो, क्रोनोलॉजी देखो कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति में बस नाम का भेद है, और कुछ नहीं है। हम सब लोगों को इस बात का बहुत गुमान होता है कि मैं तो, जैसे अलग अलग लोक में पढ़ते हैं ना, मैं तो केमिस्ट्री में एमएससी हूं, मैं फिजिक्स में एमएससी हूं। तुम किसी चीज में एमएससी नहीं हो, है ना।
तुम मात्र ज्ञान में ही मास्टर हो, ज्ञान में ही डॉक्टर हो। तुम्हारी पीएचडी भी ज्ञान में ही है और तुम्हारी मास्टरी भी, क्योंकि ज्ञान के अलावा कुछ कर नहीं सकते ना। तुम्हें वो ये हाईलाइट क्यों होता है, ये क्यों दिखने लगता है? जैसे हमने हेलीकॉप्टर बनाया, किसी ने तो मैं हेलीकॉप्टर बनाया तो हेलीकॉप्टर हाईलाइट हो गया किसी वैज्ञानिक के लिए, हवाई जहाज बनाया, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, ये तुम्हें ये क्यों दिखता है? मोबाइल फोन, कंप्यूटर, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, ये सब क्यों दिखती हैं? मेट्रो ट्रेन, ये देखो वो काम कहां पर हो रहा है, मैकेनिज्म कौन है, असली प्रोग्रामिंग क्या है, मैंने क्या किया? वो नक्शा बनाया तो क्या किया? ज्ञान ही तो किया। वो हमने कुछ पिलर खड़े कर दिए, मेट्रो ट्रेन बन रही है तो क्या किया? ज्ञान ही तो किया। हम ज्ञान से ही तो बाहर में अरेंजमेंट करते हुए देखे जाते हैं। अभी मैं यहां जब निकलता हूं ऑफिस से, तो इतना ज्यादा जब लगातार अपन कहीं जाने लगो ना, तो दिमाग की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो रास्तों के गड्ढे भी पता होता है कि इस जगह पर कहां गड्ढा आएगा, यहां कितना ब्रेकर आएगा, तो सोचना नहीं पड़ता। यदि आपके वहां पर फोन आ जाए तो आपका फोन पे हो सकता है बात भी होती रहे, और आप कहां पर कितना ब्रेक लगाना है, कहां पर क्या करना है, सब काम करते चले जाते हो, और बिल्कुल प्रॉपर कहां गाड़ी मोड़ना है, कैसे करना है, वहां पर पहुंच जाते हो। जब मैं पहले सिद्धार्थ लेक सिटी में, पहले जब यहाँ भोपाल में आए थे, तो रेंट से एक मकान से रहते थे, तो वो मकान थोड़ा अंदर में था। फिर बाद में क्या हुआ कि घर बाहर ले लिया दूसरे रूट पे। तो जब मैं ऑफिस से आता था तो अपनी धुन में कई बार उस पुराने घर पे ही पहुंच जाता था, है ना। वहां से ऑटोमेटिक कुछ सोचना नहीं पड़ता था, सीधे, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग हो जाती है अपनी, बिल्कुल प्रोग्रामिंग चल रही है। अब आप बोलो कि हम और आप वास्तव में एक प्रोग्रामिंग, एक रेगुलर बरतने वाले फैक्टर, एक कनेक्शन से काम कर रहे हैं, यहां एक कनेक्शन फिट है। साइंस में ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का 9 महीने या कितने 18 महीने 16 महीने में पूरा दिमाग बन जाता है। ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स हैं ना, बिल्कुल पूरे बन जाते हैं, पूरे 100%। चाहे 18 साल का बालक हो, चाहे 25 साल का हो, 28 साल का, वो पूरे न्यूरॉन्स जैसे 16 महीने के बालक के बच्चे के बन जाते हैं ना, वैसे ही 18 साल। लेकिन आप बताओ, 16 महीने का बालक क्या 18 साल की तरह रिएक्ट करता है? तो बाकी जीवन में न्यूरॉन्स का क्या होता है? सिर्फ कनेक्शन जुड़ता रहता है। कनेक्शन, ओ कनेक्शन कैसे जुड़ता है? रेगुलर चीजों को देख देख के ग्रास्प कर करके, कि हाँ खाना ऐसे खाया जाता है, पानी ऐसे पिया जाता है, सब वो देख देख के चीजों से, माहौल से सीखता जाता है। और इस तरह से वो कनेक्शन यहां पर फिट होता चला जाता है। हमें कहां से चलना है, कहां जाना है, कहां रुकना है, कहां ठहरना है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, अपने दिमाग में चीजें व्यवस्थित हो चुकी हैं। अब आप मुझे ये बताओ, ये पूरा कनेक्शन का जुड़ना, कनेक्शन का टूटना, ये सारी प्रक्रिया चल कहां रही है? या हम कोई प्रशिक्षण लेते हैं? सब कुछ है यहां पर फिट। आप एक जगह जाओगे, आप गिटार बजाना सीखोगे तो क्या करेगा? गिटार बजाने के ज्ञान में होगा क्या? आपने कुछ नहीं है, यहां पर सब कुछ बस कनेक्शन जुड़ गया है कि किस चीज को, कितना तार को खींचना है, कितना ढील देना है, कौन सा कहां पर कितना चलाना है, किस मूवमेंट के साथ चलाना है, बस यही तो है। आप एक लय को ही तो पकड़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। बांसुरी बजाना सीख रहे हो, क्या किया बांसुरी में? कितनी तेजी से फूंक मारना है, कितनी सांस लेना है, कितनी सांस छोड़ना है, कनेक्शन ही तो जोड़ रहे हो। आप बताओ, पूरे जीवन में हम जिस चीज का अहंकार लेकर बैठे हैं, बोलो हम क्या करते हैं? कनेक्शन ही तो जोड़ रहे हैं, और क्या करना है? मैं यहां पर प्रवचन कर रहा हूं, व्याख्यान दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैं अपना कर्ता बुद्धि लेकर बैठ जाऊं कि मैंने देखो कितना अच्छा बोला? कुछ नहीं है, ये शब्दों का कनेक्शन है। कनेक्शन है, मुझे किस फ्लो में बोलना है, कौन सी चीज कहां लाकर बोलना है, और ये कुछ नहीं है। जरा सा दिमाग का झटका लगेगा, कनेक्शन टूट जाएगा, है ना। और हमें जो बड़े गुमान होता है ना, हमारी बुद्धि इतनी, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना समझदार, सब वो कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन उस कनेक्शन टूटने के बाद भी कौन चीज अचल रहेगी? कनेक्शन टूटने के बाद भी, कनेक्शन भले टूट गया लेकिन ज्ञान तो है। कनेक्शन जुड़ गया तब भी ज्ञान तो है। तो सर्व अवस्थाओं में ज्ञान ही ज्ञान तो है। तब जाकर ये आचार्य लिखते हैं कि आबाल गोपाल सबको सदाकाल एकमात्र आत्मा ही अनुभव में आता है, और कुछ अनुभव में नहीं आता। ये तब लिखते हैं। और तब जाकर यहां पर बनारसी दास जी लिखते हैं कि आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति में कोई भेद नहीं है, बस नाम का फर्क है। गंगाधरी शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर। समझ में आया? देखो इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूं। शुद्ध नयात्म आत्म की
अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई, वस्तु विचारत एक पदार्थ, नाम के भेद कहावत दोई। यों सर्वंग सदा लखी आपुही, आत्म ध्यान करे जब कोई। मेटि अशुद्ध विभाव दशा, तब शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होई। कैसे होती है शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति? जब अशुद्ध विभाव दशा मिट जाती है ना। ये इसमें से पढ़ रहा हूं मैं, मिल गया आपको? अच्छा, पुराना है ये, उसमें होगा, आगे पीछे होगा कहीं। 15वीं गाथा के शुरू होने के जस्ट एक पेज पहले ही है ये, बनारसी दास जी का पद है ना, जस्ट एक पेज पहले। कहते हैं शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति विज्ञान विभूति है सोई, मतलब आत्मा की अनुभूति वो ही विज्ञान यानी ज्ञान की अनुभूति है। वस्तु विचारत एक पदार्थ, नाम के भेद कहावत दोई। वस्तु का विचार करने पर, आत्मा का विचार करने पर, ज्ञान का विचार करने पर हम ये पाते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों मात्र क्या है? दोनों सिर्फ और सिर्फ नाम का अंतर है, मूल घटना तो एक जैसी है। आप चाहे ज्ञान की अनुभूति कर लो, चाहे आत्मा की अनुभूति कर लो, और वास्तव में आत्मा की अनुभूति करने का नाम ही ज्ञान की अनुभूति है। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो क्या होता है? अशुद्ध विभाव दशा मिट जाती है और शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो यही इस कलश में कहा कि ऐसे आत्मनि निवेश, आत्मा को आत्मा में निवेश करके सुनिष्प्रकंप, एकदम निष्प्रकंप, अडिग अडोल, एक अस्ति नित्यम अवबोध घना समन्तात, सर्व ओर से सर्व प्रकार से एकमात्र शुद्धात्मा ही विराजमान है। आत्मा की ही अनुभूति हो रही है, अन्य किसी चीज की अनुभूति नहीं हो रही। सर्व प्रकार से आत्मा एक नित्य विज्ञान घन ही है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका, पेज नंबर 43 पर। पहले सम्यक दर्शन को प्रधान करके कहा था, अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं। सम्यक दर्शन को प्रदान किया था 13वें नंबर की गाथा में, है ना, 11वें नंबर की गाथा में। अब यहां पर ज्ञान को प्रदान करके कहा कि शुद्ध नय के विषय स्वरूप आत्मा की अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है। नव तत्वों में एक ज्ञायक को ही पकड़ना वो सम्यक दर्शन है, और आत्मा में ही संपूर्ण ज्ञान को पकड़ना वही सम्यक ज्ञान है। तो आ गए ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, है ना। अब देखो आगे गाथा पढ़ते हैं अपन, और बस अभी इस गाथा की चर्चा तो कल करेंगे, अभी बस गाथा और अनुवाद इसका पढ़ लेते हैं। जो पश्यदि अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम, अपदेश संत मध्यम, पश्यदि जिण शासनम सव्वम। पद्यानुवाद। अबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को, वो द्रव्य और जो क्या कहा? जो पश्यदि यानी देखता है, किसे? आत्मा को। कैसा देखता है? अबद्ध स्पष्ट, अनन्य और अविशेष, है ना। बाकी के दो लक्षण भी नजदीकी गाथा से ले लेना। दो विशेषण कौन कौन से नहीं है यहाँ पर? एक नियत और एक दूसरा असंयुक्त, उनको भी ले लेना, है ना। अबद्ध स्पष्ट देखता है, नियत देखता है, अनन्य देखता है, अविशेष देखता है और असंयुक्त देखता है। वो व्यक्ति क्या करता है? अपदेश संत मध्यम। ये देखो गाथार्थ में नीचे लिखा हुआ है, अपदेश शांत मध्यम, मतलब बाह्य द्रव्य शुद्ध और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव शुद्ध वाला। कौन है द्रव्य शुद्ध और ज्ञान शुद्ध, अभ्यंतर ज्ञान शुद्ध वाला? जिन शासन। जिन शासन का विशेषण है ये। जिनेंद्र भगवान का शासन कैसा है? जिन शासन में ये सारा ज्ञान
है जो गणधर परमात्मा हमें देते हैं, गणधर भगवान, और गणधरों को जिनेंद्र भगवान से प्राप्त होता है, वो कैसा है ज्ञान? द्रव्य श्रुत वाला और भाव श्रुत वाला, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। सारा संपूर्ण द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के अतिरिक्त जिन शासन कुछ नहीं है। लेकिन उस पूरे जिन शासन के मध्य में क्या है, बीच में क्या है, केंद्र में क्या है? आत्मा। तो जो पश्यति अप्पाणम, जो अपने आत्मा को ऐसे अवध स्पष्ट अनन्य अविशेष नियत और असंयुक्त देखता है, वो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत वाले संपूर्ण जिन शासन को देखता है। इसलिए जो आत्मा को जानता है वो ही श्रुत केवली है, और जो आत्मा को जानता है वो ही केवली है। केवली पूरे लोकालोक को जान रहे हैं, श्रुत केवली पूरे जिन शासन को जान रहे हैं, लेकिन उस संपूर्ण जानने में स्वा किसको मान रहे हैं? उनका निजत्व किसके साथ है, एकत्व किसका साथ है? ये पिछले कलश में पढ़ा ना, आत्मनम आत्मनि निवेश्य। केवली भगवान से पूछो, हे केवली भगवान, आप पूरे लोकालोक को जानते हो, आपके आत्मा का अपनापन कहां पर है, आपका निवेश कहां पर, इन्वेस्टमेंट कहां पर है? तो कहेंगे अपने आत्मा में। शुद्ध केवली से पूछो तो वो क्या कहेंगे? वो भी यही कहेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट अपने में ही है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, एक कछुआ ही क्यों ना हो, एक बतख क्यों ना हो, समझ में आया, एक मछली क्यों ना हो, इन मछलियों से पूछो जो सम्यक दृष्टि हो गई, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहां पर है? तो वो कहेंगे आत्मा में ही उनका इन्वेस्टमेंट है। तो गुरुदेव श्री ये कहते थे, देखो वो मछली श्रुत केवली हो गई, वो बतख, वो उल्लू, वो जटायु पक्षी, ये सब श्रुत केवली हो गए, क्योंकि इन्होंने आत्मा को देखा है, इसलिए इन्होंने संपूर्ण जिन शासन को देखा है। और इसकी टीका की चर्चा आगे कल करें। अविनाशी